अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के वन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे और पले बढ़े, उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में बिताए, मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहराई से शामिल थे। इस प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई, जो 1974 में भारत द्वारा मूल परमाणु परीक्षण के बाद पहला था। कलाम को 2002 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। व्यापक रूप से उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है। वह एक कार्यकाल के बाद शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान देते समय कलाम बेहोश हो गए और 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों सहित हजारों लोग उनके गृहनगर रामेश्वरम में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए, जहां उनका निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में और अब तमिलनाडु राज्य में तीर्थस्थल रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरकयार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता के पास एक नौक थी जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और अब निर्जन धनुषकोडी के बीच आगे पीछे ले जाती थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज धनी माराकायार व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास असंख्य संपत्तियां और जमीन के बड़े हिस्से थे। माराकायार तटीय तमिलनाडु और श्रीलंका में पाया जाने वाला एक मुस्लिम जातीय समूह है जो अरब व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं के वंशज होने का दावा करता है। पारिवारिक व्यवसाय में मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से आने जाने के लिए किराने का व्यापार करना, साथ ही मुख्य भूमि और पंबन के बीच तीर्थयात्रियों को लाना ले जाना शामिल था। हालांकि 1914 में मुख्य भूमि के लिए पंबन ब्रिज के खुलने के साथ व्यवसाय विफल हो गए और 1920 के दशक तक पैतृक घर के अलावा पारिवारिक भाग्य और संपत्तियां खो गई। कलाम के जन्म के समय परिवार गरीबी से त्रस्त था। एक युवा लड़के के रूप में उन्हें परिवार की मामूली आय को बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई, खासकर गणित पर घंटों समय बिताया। श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में दाखिला लेने चले गए, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कलाम 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। जब कलाम एक वरिष्ठ वर्ग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो डीन उनकी प्रगति की कमी से असंतुष्ट थे और उन्होंने धमकी दी कि यदि प्रोजेक्ट अगले 3 वर्षों में पूरा नहीं हुआ तो उनकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। कलाम ने समय सीमा को पूरा किया, जिससे डीन प्रभावित हुए, जिन्होंने बाद में उनसे कहा, मैं तुम्हें तनाव में डाल रहा था और एक कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा था। वह लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने से चूक गए, क्योंकि क्वालीफायर में वह 9वें स्थान पर थे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 स्थान उपलब्ध थे।